हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके देख लेंगे पहले, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन हम पीछे जो भी लेक्चर्स हैं उसमें बताए हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में भी एग्जाम्पल से ही कुछ करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। और जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर नहीं किया है, ठीक है, वो लोग पहले कर लेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं उसके आगे के कुछ एग्जांपल क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1 + 1/10² a प्लस 1 + 1 cot² a इज इक्वल टू 1 sin² a माइनस sin⁴a, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हमेशा मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन है तो पहले लिखा होगा, जाहिर सी बात है कि प्रूव करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्वल ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन दे दे इक्वल करके, ठीक है, दोनों साइड, तो उसको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसको प्रूव ही करना है, दोनों साइड इक्वल ही करना है हमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं पहले। अगर एलएचएस सॉल्व करने से आंसर नहीं मिलता हमें, छोटा करने से आंसर नहीं मिलता हमें, तो क्या करेंगे, सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देखें, अगर एलएचएस को पहले लिख लेते हैं एक बार। एलएचएस को अगर देखें हम लोग, इस प्लस में सॉरी, ठीक है। एलएचएस को अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे 1/10² को हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज हो जाएगा, हमने बता रखा है कि 1 अगर 10a है या फिर 10x है तो क्या होता था, cot x होता था, ठीक है। और ऐसे ही अपोजिट 1 अगर cot x है तो 10x होता था, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग अभी चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 1 यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, cot x तो हो जाएगा cot² x, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में यहां देखें तो हो जाएगा 1/10² x। a की बात कर रहे हैं, a है यहाँ तो a रहेगा, x नहीं a, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब आगे देखें तो दो फार्मूले हमारे पास मिल रहे हैं, 1 + cot² a 1 + tan² a, ठीक है। पिछले लेक्चर में इनको बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा हमने, ठीक है। तो देख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं देखना है तो फिर ये तो फार्मूला होता है, कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो 1 + cot² a का होता है cosec² a और इसका क्या होता है sec² a, ठीक है, होता है, फार्मूला है, ठीक है। अब देखें cosec² a किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो हो जाएगा 1/sin² a और 1 क्या हो जाएगा cos² a होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin² a उसके बाद cos² a, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे यहां कर लेते हैं इस जगह पे। तो यहां देखें, अगर 1/1 क्या आया था हमारे पास, sin² a, उसके बाद cos² को कन्वर्ट कर सकते हैं कौन से फार्मूले से, एक फार्मूला बताया गया था, sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू व्हाट, 1 होता है, ठीक है। तो अगर यहां से cos² निकाले तो क्या मिलेगा, 1 - sin² a मिलेगा ना। तो cos² a की जगह पे 1 - sin² a लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं। तो अब क्या हो गया, देखिए यहां से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट को अगर तोड़ना है हमें तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी टूटेगा, तो हो जाएगा 1/sin² a माइनस यहां से मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो हो जाएगा पावर 4a। देखें तो यहां हो गया LHS = RHS, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, मतलब प्रूव हो गया, प्रूव हो ही गया, LHS है बराबर LHS के, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो ही गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए मैथ ऐसे नहीं आता, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर एक क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस पे ही सब पूरा का पूरा इसका जो भी है, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेड है, ठीक है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तभी ये सब पॉसिबल है, मतलब अच्छे से आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला एग्जांपल है cos x अपॉन है 1 माइनस cot x, ठीक है, प्लस sin x अपॉन 1 माइनस tan x होगा, tan x, ठीक है। फिर इज इक्वल टू प्रूफ करना है cos x प्लस sin x, ठीक है, cos x प्लस sin x, ठीक है। अपोजिट हो गया सर, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, अरे यार सॉरी, यहाँ पे होगा tan x, ठीक है, और ये होगा cot x, ठीक है। थीटा दिया हुआ तो लोग थीटा में भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका एंगल थीटा लिखा हुआ है तो थीटा में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब करना क्या हमें, देखें यहाँ से, तो यहाँ हम लोग जोड़ घटा सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ देखें तो tan टूट सकता है और cot भी टूट सकता है, तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ देखें अगर इसके डिनोमिनेटर में तो tan x को तोड़ सकते हैं और cot x को तोड़ सकते हैं। tan x को किसमें तोड़ सकते हैं, tan x को किसमें तोड़ सकते हैं, sin x अपॉन cos x में, ठीक है। ऐसे ही इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा क्या, cos x अपॉन sin x cot x के लिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस फिर sin x अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन sin x, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ फिर इसका डिनोमिनेटर ये भी सॉल्व हो सकता है, देखें यहाँ प्लस माइनस अभी मतलब माइनस यहाँ कर सकते हैं ना, अभी वन पूरा सब्ट्रैक्शन में है तो भी कर सकते हैं इसको और सॉल्व, तो और छोटा कर लेते हैं इसको सॉल्व करके, तो हो क्या जाएगा, यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x। नहीं समझ में होगा तो देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस पूरे को क्या करेंगे, देखें इसके अपॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में नहीं पूरा है, तो इसको फ्रैक्शन में बना सकते हैं अपॉन 1 कर, ठीक है। 1 अपॉन 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, ठीक है, cos x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x ही रह जाएगा, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई फिर sin x में करें तो sin x ही रह जाएगा, ठीक है। फिर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो cos x इंटू 1 हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर वैसे ही सेम इसी प्रोसेस से इसको भी कर लेंगे तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा sin x और माइनस यहां कुछ नहीं है या फिर 1 है तो हो जाएगा cos x अपॉन sin x, सेम प्रोसेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है, करते चलेंगे ऐसे ही। अब यहां देखें अगर तो ये जो cos x है ऊपर चला जाएगा और sin x है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट मतलब फ्रैक्शन को अच्छे से कन्वर्ट कर ले और शॉर्ट फॉर्म में कर ले तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x यानी कि cos स्क्वायर x हो जाएगा, cos का मल्टीप्लाई cos में होगा तो cos स्क्वायर x अपॉन ये तो इतना ही रह जाएगा cos x माइनस sin x, इसको नहीं ना कन्वर्ट किए तो ऐसे छोड़ देंगे। यहां देखें तो फिर वही प्रोसेस यहां भी अप्लाई होगा, हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, यहां तक हो गया। अब देखें अगर तो ऊपर कुछ फार्मूला बन सकता था लेकिन यहां बीच में प्लस है, ठीक है, इन दोनों को अलग डिवाइड कर रहा, मतलब दोनों फ्रैक्शन वैल्यू को तो डिवाइड कर रहा ना, बांट रहा है। अगर एक में ही रहता है तब तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 कर लेते डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखना है कंफ्यूज होके 1 नहीं कर लेना है, ठीक है। अब देखें अगर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो ऐसे जोड़ लें, ठीक है, तो लंबा प्रोसेस जाएगा। और एक चीज कर सकते हैं, क्या देखें अगर यहां से तो इसका हम लोग डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, क्यों, cos x भी है sin x भी है, इसमें भी sin x और cos x है, ठीक है। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें, यहां से देखें इस वाले फ्रैक्शन में, यहां से अगर माइनस कॉमन ले, यहां से ये जो माइनस इसी को कॉमन ले लें हम लोग, तो
क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा cos x, और sin x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में आ जाएगा ना। तो देखिए ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे करना है इसको देख ले पहले। हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन, इसको तो कुछ नहीं करना हमें, तो वैसे ही लिख लेंगे cos x माइनस sin x। ठीक है, अब यहां से हम बोले कि माइनस को कॉमन ले, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ प्लस माइनस ऐसे कुछ हो जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा, चलिए देख लेते हैं कैसे। प्लस, ठीक है, क्या हमने बताया है, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, क्या बताया है, माइनस कॉमन लेना हमें, नीचे डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेना है। तो यहां से अगर -1 कॉमन ले लें हम लोग, -1 कॉमन ले लें यहां से, तो क्या हो जाएगा, cos x जो है वो प्लस हो जाएगा। अब तो cos x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा, ओके, कुछ -1 ऐसे कॉमन हो गया यहां से, और एक हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, -1 यहां से कॉमन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत। अब आगे हमें क्या करना, देखें यहां से अगर तो कुछ और कर सकते हैं क्या, अगर माइनस को ऊपर ट्रांसफर करें तो माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करके निगेटिव कर लेगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। जो ए साइन लगी हुई है ना प्लस वाली, ये तो माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस। ठीक है, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखें अगर तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हुआ, सेम हो गया। तो यहां से जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो दोनों का डिनोमिनेटर एक लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही लिख ले। ठीक है, ऐसे ही ना प्लस करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऊपर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें एक फार्मूला और पढ़े हम लोग उसका, अलजेब्रा का, ए स्क्वायर एक्स, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो उसी के फॉर्म में इसको अगर तोड़ लें तो हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी अपॉन, ये तो ऐसे ही है, इसको तुम लोग कुछ किए ही नहीं। अब यहां देखें अगर इसको ऐसे कर लें तो क्या है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि ये डिवाइड है और इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो आसानी से कट सकता है। तो मिलेगा क्या, हमारे पास बचा क्या है अब, cos x प्लस साइन एक्स, यानी कि LHS अब RHS के बराबर हो गया। देखें यहां से तो LHS जो था ये, यही वैल्यू है ना LHS की, RHS पहले से इतना ही है, तो लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें बस प्रूफ करना था। ठीक है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो क्या करना है, पहले कोई भी वैल्यू हो उसको तोड़ते जाना, छोटे से छोटे भाग में तोड़ते जाना। ठीक है, और एक चीज याद रखनी है हमें कि तोड़ते समय एक चीज याद रखेंगे कि कुछ और बड़ा तो नहीं ना कर दे रहे हम लोग, लेंदी तो नहीं ना कर दे रहे कुछ तोड़ने की वजह। अब यहां से अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कुछ ज्यादा ही लेंदी होते जाएगा। ठीक है, यहां से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो और लेंदी, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा और मतलब बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान देते रहना है कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं ना होते जा रहा है। ठीक है, ऐसे छोटा करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है और लास्ट में बीच में जाके क्या होता है, यही सोच में मतलब यही दिमाग में चलता है इसको छोड़ ही दें। ठीक है, और अधिकतर ये जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें अधिकतर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, ऐसा आइडेंटिटी दिया होता है कि उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में ही ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लैग कर जाता है, कहीं अगर छोटी सी भी पॉइंट को आप मिस कर गए, ठीक है, तो वहीं पे आपको वो गिरा देगा और क्या करेंगे आप, वहीं छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे कि अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
कॉसेक थीटा अपॉन cosec theta minus 1 and in second fraction cosec theta plus 1 बराबर, इसे प्रूव करना हमें sec स्क्वायर थीटा, 2 sec स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना हमें। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे देखें तो क्या नजर आ रहा है, इसको तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, 1/sin होने लगेगा तो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अब वो क्या कर सकते हैं, यही अगर ऐड कर ले, यानी किसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो होता है ऐड। ठीक है, या फिर किससे, एलसीएम से। इसमें अगर एलसीएम विधि लगाना शुरू करते हैं, एलसीएम मेथड लगाएं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, एलसीएम किसके लिए ज्यादा सुटेबल रहता है, अगर 2 फ्रैक्शन की बजाय 3-4 फ्रैक्शन हो, मतलब 1-2 और रहते तो एलसीएम अच्छा रहता। ठीक है, एक बार एलसीएम लिए, सारे के सारे को एक ही बार में सॉल्व कर लिए, लेकिन इसमें अगर हम लोग एलसीएम ले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें बस इसी चीज को याद रखना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा cosec थीटा। एलएचएस को सॉल्व करना है, पहले लिख लें एलएचएस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा, ठीक है, इनटू cosec थीटा प्लस 1। ठीक है, और इसका इनटू इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां क्या होगा, cosec थीटा। ठीक है, यही था cosec थीटा, फिर cosec थीटा माइनस 1, यही होगा, देख लें। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए। अब नीचे की अगर बात करें तो देखें, यहां एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो फिर वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, यहां देखें तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, हमें पता है पहले से। अब और छोटा कर लेते हैं इसको तोड़ के, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, ऐसे तो होता है मल्टीप्लाई। अलजेब्रा जिन्होंने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उन लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, cosec थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और जब फिर cosec थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cosec थीटा, फिर आगे यही चीज, फिर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा। इस चीज की बात करें तो ऐसे कुछ होगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा अपॉन, यहां इसको देखें तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, किसमें तोड़ सकते हैं इसको, फार्मूला याद है, नहीं याद है तो याद कर लें। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे। यहां देखिए प्लस माइनस होने की वजह से दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, और फिर इन दोनों को देखा सेम हो गए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा कुछ ऐसे अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल। अब यहां देखें, यहां पे अगर देखें तो क्या मिल रहा हमें, 2, उसके बाद ऊपर कर लेते हैं ऐसे, 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या मिलेगा, कॉस थीटा अपॉन क्या मिलेगा, यहां देखें कॉस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ऐसे ही तो मिलेगा। ठीक है, अब अंदर अंदर गुणा बाहर गुणा करेंगे जब, तो देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या, वो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब यही देख लें, ये भी LHS के बराबर, RHS के बराबर हो गया LHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, मतलब यही प्रूव हो गया है, भी देख लें। ठीक है, चलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ इसके आगे के एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बता रखा है कि इस चैप्टर के सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, एक एग्जांपल एक क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और अधिकतर क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन जो होता है फंसा के रख देता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।